नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, यानी कि आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, अगर आप रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः कौन चयनित हुए हैं? ठीक है, तो भूटान में नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन अभी बने हैं? तो ये हो जाएगा शेरिंग टोब्गे हैं जो ये भूटान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं वो शेरिंग टोब्गे। चलिए हम नोट्स कर लेते हैं। भूटानी मतदाताओं ने शेरिंग टोब्गे को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना है। टोब्गे के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने हाल ही में चुनाव में लगभग 2/3 सीटें हासिल की है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अयोध्या धाम की मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो राज्य है उसने अयोध्या धाम, ठीक है, मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए ये रामलला दर्शन की योजना का प्रारंभ किया है। कौन? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, चलिए आते हैं इसका नोट पर लेते हैं। ठीक है, राज्य की नवगठित विष्णुदेव देसाई सरकार ने राम रस में डूबे छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या और काशी की तीर्थ यात्रा कराने का फैसला किया है। ठीक है, इसके लिए साई कैबिनेट ने श्री राम लला दर्शन यानी कि अयोध्या धाम योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंटार्कटिका अभियान में हाल ही में कौन से देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक ने शामिल हुए हैं ये कर्नाटक अभियान में। ठीक है, सॉरी, अंटार्कटिका अभियान में। ठीक है, अंटार्कटिक जो अभियान है उसमें बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक ने भाग लिया है। ठीक है, बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक ने ये अंटार्कटिक अभियान में भाग लिया है। ठीक है, चलिए आते हैं इसका नोट पर लेते हैं। मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों बर्फीले महाद्वीपों के, ठीक है, लार्सेमन हिल्स क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्र में भारत के अंटार्कटिक अभियान के शोधकर्ताओं में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इसका अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं DPIIT। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसका नोट पर लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्या कीर्ति सिंह है जो ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, वो भी किसके लिए? ये घुड़सवारी में। ठीक है, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पर लेते हैं। महिला घुड़सवार दिव्या कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली महिला घुड़सवार कौन बनी है? तो ये दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। ठीक है,
दिव्य कृति सिंह बनी है, जो ये पहली महिला घुड़सवार बनी है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नौसेना को हाल ही में पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन प्राप्त हुआ है। इस ड्रोन का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस ड्रोन का नाम है ये दृष्टि 10। ठीक है, दृष्टि यानी कि 10 है। ठीक है, दृष्टि जो 10 है वो पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है। ठीक है, भारत का। चलिए इसका नोट्स पर लेते हैं। भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन मिला है। इस ड्रोन का नाम दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी। स्वदेशी दृष्टि ड्रोन की वजह से भारत की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा होने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत को मिला है। ठीक है, इंदौर और सूरत को मिला है। 2023 का ये सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो जिसमें 1 लाख से अधिक की आबादी वाला शहर हो वो है इंदौर और सूरत। चलिए इसका नोट पर लेते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना पिछड़ गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश के ये 4,477 शहरों में पटना 262वां स्थान पर आया है। इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिया है।